हमारा कोई जिसका हम ऋणी हैं, जिसका हमको उपकार मानना चाहिए, वो है सूर्य, सूरज। अगर सूरज सिर्फ 8 मिनट को ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, ऐसे नहीं बादलों में ना छिप जाए, खत्म हो जाए, तो 8 मिनट में सृष्टि में कोई भी जीवधारी नहीं बचेगा, कोई भी जीवधारी नहीं बचेगा। क्योंकि जो तापमान है चाहे किसी भी वस्तु में हो, वो सूर्य के कारण ही है। और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। मतलब क्या हुआ? हमारे इस जीवन पे सबसे बड़ा उपकार किसका है? सूरज भगवान का। भगवान इसलिए बोलते हैं या देवता इसलिए बोलते हैं कि वो हमको कुछ देते हैं, और वो तो सब कुछ देते हैं। हमको फसल देते हैं, हमको रोगों से बचाते हैं, हमको जीवन देते हैं, हमको सारा सुगमता देते हैं। वो सूर्य भगवान, उनसे बड़ा कोई मेहमान है जो सवेरे आता है? सवेरे सवेरे आते हैं वो, पता आप लोगों को कि नहीं पता? ऐसे जो जिनका जीवन हमारा उपकृत है, ऋणी है, उनके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो देवता भगवान या जो कुछ भी है हमारे मेहमान, वो कब आते हैं? सवेरे 5:30-6 बजे, 6:30 बजे आते हैं ना। हर मौसम में थोड़ा सा अलग अलग समय रहता है, लेकिन आते हैं वो। तो जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसकी तैयारी करते हैं आप, उसके वेलकम की, उसकी तैयारी करते हैं, उसके स्वागत की। लेकिन जब सूर्य भगवान आते हैं, आप सोते रहते हैं। बच्चों में खास तौर से ये देखा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें उनका स्वागत करना चाहिए? वो आए हैं। देखिए, इस चीज को मैं सरलता से समझा रहा हूं, लेकिन ये एक छोटी सी एक चीज आपका जीवन बदल देगी। तो जिस तरह से आप सामान्य अपने मेहमानों का, अपने आदरणीय लोगों का, अपने बड़े लोगों का घर आने पर स्वागत के लिए पहले से तैयारी करते हैं, तो जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, जिन्होंने हमारी सारा सृष्टि को दिया है, सारा जीवन हमको दिया है, उनके स्वागत करने का हमारा क्या उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? बताइए, है क्या कि नहीं है? जब जिम्मेवारी है तो आप उठ के आंखों में कीचड़ लगा के और ऊल जलूल सा चेहरा बना के क्या उनका स्वागत करेंगे, कि पहले से नहा धो के तैयार होकर के उनका स्वागत करेंगे? तो बच्चों के साथ साथ मैं बड़ों से भी ये चाहूंगा कि जो 8 बजे 8:30 बजे सो के उठ रहे हैं, कि सवेरे सूर्योदय के 1 घंटे पहले कम से कम वो शैया छोड़ दें, बिस्तर छोड़ दें, और नहा धो करके राजा बेटा बन करके और सूर्य भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं नित्य, रोज। ये छोटा सा सूत्र मैं जो आपको दे रहा हूं, अगर आप इसको जीवन में अपना लेते हैं तो कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। ये मैं यहां बैठ करके आपको कह रहा हूं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो आज ये जो मैंने कहा है कि सवेरे 1 घंटे पहले सूर्य भगवान के उदय होने के, उनके स्वागत के लिए हम नहा धो करके तैयार होकर के उनका वेलकम करेंगे। आप लोगों में लग रहा है ऐसा कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ बात? अगर ठीक कह रहा हूं तो कौन कौन उठने वाला है कल सवेरे से वेलकम करने के लिए? देखिए आप कितना उत्साह है। आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों के गार्जियन भी बैठे हैं। अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को संदेह है कि ये फालतू की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया। और होता क्या है कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि उन्होंने कहा कि हम मर मिटेंगे लेकिन कोई भी अच्छी बात ग्रहण नहीं करेंगे। हम ऐसे कई लोगों को, हजारों को व्यसन छुड़ा चुका हूं मैं, लेकिन कई ऐसे जिद्दी भी होते हैं कि उनसे कहो कि भैया ये आगे जाके आपका गुटखा कैंसर का कारण बनेगा, तो उनका जवाब होता है बुंदेलखंडी में, शोका हो गई।
तो अब उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर ऐसा माना जाए कि बुद्धि के सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा जी हैं, तो वो अगर अपनी खोपड़ी उनकी खोपड़ी से रगड़ें दिन में 3 बार, तो भी उनको बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वो उनका भाग्य है, वो जैसा जीना चाहें। लेकिन एक चीज जो मैंने ये बताई है कि सवेरे सूर्योदय के 1 घंटे पहले आप उठ जाएं और उनके वेलकम के लिए तैयार होकर के और रेडी रहें। वो जैसे ही आए उनको प्रणाम करिए, छोटी सी बात। अब दूसरी बात ये है जो सभी के लिए है, और मैं बच्चों से बात कर रहा हूं लेकिन सभी से बात कर रहा हूं, वो ये बात है कि सेवा कम से कम लें, सेवा कम से कम लें। जैसे लोग बड़ी बड़ी बुद्धिमान की बात करते हैं, मंचों से बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े सत्संग में बहुत ऊंची और बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो नहाते हैं तो वो अपना कपड़े बाथरूम में किसी और को धोने के लिए छोड़ा देते। इतने ज्ञानी लोग हैं, वो ये मान के चलते हैं कि ये कपड़े धोना हमारा काम ही नहीं है, ये तो घर की महिलाएं धोएंगी। ये कितना दुर्भाग्यशाली है। हमारे यहाँ पर एक सीधी सी चर्या में ही शब्द बनाया गया है कि आपने नहा धो लिया, मतलब नहाने के साथ में धोना भी जुड़ा हुआ है। आदमी नहा तो लेता है लेकिन अपने कपड़े वहीं बाथरूम में या जिस पथरा पे नहा रहे उसी पे छोड़ के चले आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। बहुत बुद्धिमानी की लोग बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात उनको नहीं पता। अभी आप सोच लीजिए कि वो कितने बुद्धिमान हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सभी से कि सेवा कम से कम किसी को दें। अपने बच्चों से भी मैं ये कहूंगा कि जब आप अपना बिस्तर छोड़ें तो जो चादर आपने, रजाई, कंबल जो भी ओढ़ा हुआ है उसको ठीक से तह करके साफ करके उसको रखें। बिस्तर में जो सलवटें हैं, जो भी बिस्तर है उसको ठीक करके रखें। ये ना सोचें कि ये तो हमारी मम्मी का काम है। नहीं, आप जो मैंने कहा कि सेवा कम से कम किसी की लें। और दूसरी चीज, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, लपक के सेवा लें। अगर आपको सेवा का मौका मिल रहा, रास्ते में जा रहे हैं, कोई बाई खड़ी है या कोई वृद्ध खड़े हैं जो बोझो उठवा दो हम आओ,